हे श्रोतागण, बड़ी ही सुंदर और मार्मिक कथा है। बड़ा ही प्रत्यक्ष अनुग्रह है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और विनती करता हूँ कि मैं जो वीडियो के माध्यम से आपके अंदर भक्ति और प्रेम देखना चाहता हूँ, ईश्वर की कृपा चाहता हूँ आपके ऊपर, इस कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। ना ही मुझे कोई धन कमाना है, ना ही प्रसिद्धि पाना है। जिन लोगों का उद्धार होना है वो है होके ही रहेगा। ईश्वर प्रेरणा से मेरे ये वीडियो बन रहे हैं। वर्ष 2006 दिसंबर, बड़ा व्यथित मन था मेरा। निलंबन के बाद की स्थिति है। मैं वर्ष 1984 से लेके वर्ष 1911 तक कभी रिजर्वेशन नहीं करवाया मैंने शिरडी जाने के लिए। कभी कोई आश्रम नहीं लिया, कोई होटल नहीं लिया मैंने। केवल सामान्य रूप से जैसे सामान्य आदमी जिंदगी जीते वैसी जिंदगी जीकर मैंने बाबा के दर्शन करके जो भी उनसे प्राप्त हुआ वो आपके चरणों में रख रहा हूँ मैं। फुटपाथ के किनारे पर सोकर भी मैं बाबा के दर्शन कर लेता था और सामग्री अपने लॉकर में जमा कर लेता था। पैसे थे लेकिन ज्ञान अधिक नहीं था, समझ अधिक नहीं थी, रेलवे की बुकिंग कराना नहीं आता था। बहुत बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं जो सामान्य आदमी जिस तकलीफ से जाता था उस तकलीफ को महसूस करके मैं बाबा के दर्शन करना चाहता था। मैंने कभी वीआईपी लाइन में दर्शन नहीं करा और ना ही कोई वीआईपी बनकर कोई काम किया हो। मैं उनकी द्वारका माई के सामने सो जाता था। द्वारका माई में रात को जागरण भी करता था, पठन पाठन लालटेन देखकर करता रहता था। दिसंबर 2006, 25 दिसंबर, मैंने बाबा से मन ही मन प्रार्थना कर किया कि आपकी प्रार्थना में एक जगह लिखा है, पूर्व जन्म में ईसा थे, नाम पलटकर बन गए साई। अगर ये बात सत्य है तो मुझे प्रत्यक्ष अनुग्रह चाहिए और मैं आपकी वेशभूषा में आ रहा हूँ। मैं दिसंबर 24 को सुबह वहाँ पहुँच जाता हूँ और पहुँचने के बाद बाबा के दर्शन प्रारंभिक तौर पे करता हूँ। लेकिन 25 दिसंबर बड़ा विशेष रहता है मेरे लिए। मैं बाबा की पोशाक पे जाता हूँ, पूरी कफनी बांधकर, जूड़ा उड़ा टाइप का जो बाबा जैसा बांधते हैं वैसा जाता हूँ और बाबा से यही बोल के जाता हूँ, पूर्व जन्म में ईसा थे, नाम पलट कर बन गए साईं, कुछ कृपा करो प्रभु। जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में पहुँचता हूँ, दूर से बाबा को देखता हूँ तो मेरे आंखों से प्रेम आंसू की धारा बेग से बहने लगती, हिचकोले भरने लगता हूँ, जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता हूँ। आजू बाजू के लोग मुझे देखते थे पर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ बाबा की मूर्ति, बाबा के पैर, बाबा के चरण और बाबा का ऐसा लग रहा था कि बाबा भी मेरे साथ आंसू बहा रहे हैं। दोनों प्रेम आंसू की धारा बहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं। मैं बढ़ते गया, बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, धीरे धीरे, किसी को नहीं देखा मैंने, बाबा की मूर्ति के अलावा मैं कहीं नहीं देख रहा था। एक आदमी आता है मेरे पास, सफ़ेद पोशाक पहना था, सफ़ेद टोपी लगी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा बीच की भीड़ में से और मुझे लेफ्ट साइड वाली रो है ना, जिधर चरण पादुका है, उधर अंदर ले गया और अंदर ले जाने के बाद मेरी आरती उतारी उन्होंने, मेरा तिलक किया उनने, मेरे को वस्त्र दिया उनने और नारियल दिया उनने। मैंने बोला कि भैया मैं कोई वीआईपी आदमी नहीं हूँ, मैं तो बाबा से मिलने आता हूँ और बाबा के जब तक मेरे प्रेमाश्रु गिरते नहीं तब तक मेरे बाबा से मिलन नहीं होता और मैं निराश रहता हूँ और मैं प्रेम का ही भूखा हूँ। बाबा मुझे और मेरी प्रेम भक्ति बढ़ाए इसलिए मैं आता हूँ। तो बोले हम किसी की आज्ञा से आपको नहीं बुला रहे हैं, हमें बाबा की आज्ञा हुई और बाबा ने ही आपको आपका स्वागत कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो नारियल लेके मैं नीम के पेड़ की परिक्रमा लगाया, रोते रोते मैंने परिक्रमा लगाया और नारियल को अपने हृदय पर रख लिया और फिर मैं घर वापस आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा ने जो कहा है, जो प्रार्थना उनकी लिखी है
पूर्व जन्म में ईसा थे, नाम पलटकर बन गए साईं। सही में उनने मेरे साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया और प्रत्यक्ष अनुग्रह दिया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं वास्य मिदम सर्वम, ईसा वास्य मिदम सर्वम, ये सत्य प्रमाणित हो गया।